बिहार में चुनाव है। अब देखिए बाई इलेक्शंस 30 तारीख को बांकीपुर सीट पर फैसला होगा। क्या फिर से बीजेपी के पास या फिर आरजेडी और प्रशांत किशोर भी मैदान में है। अब देखिए असली जंग तो पर्दे के पीछे हो रही है। असली जंग पर्दे के पीछे हो रही है। देखिए क्या खबर है वो आपको विस्तार से बताती हूँ। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतपत्र पर भाजपा उम्मीदवार के रूप में अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी का नाम होगा और उनके सामने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर होंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस चुनाव की एक दूसरी तस्वीर भी उभर रही है। दरअसल सवाल सिर्फ ये नहीं कि अभिषेक बंटी चुनाव जीतेंगे या नहीं, बल्कि ये भी है कि क्या नितिन नवीन अपनी राजनीतिक विरासत और संगठनात्मक पकड़ को बरकरार रख पाएंगे। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी इस सीट को केवल एक विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता की पहली बड़ी परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि राजनीति के जानकारों की नजर में बांकीपुर का मुकाबला अभिषेक बनाम प्रशांत से कहीं अधिक नितिन नवीन बनाम प्रशांत किशोर बताया जा रहा है। बता दूं कि बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार कमल खिलाने वाले नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर यहां से चुनावी मैदान में सामने आए तो अपने इस सबसे मजबूत गढ़ को बचाने के लिए स्वयं बीजेपी के राष्ट्रीय नेता नितिन नवीन पर्दे के पीछे से पूरी कमान संभाल रहे हैं। बता दूं कि इस हाई प्रोफाइल मुकाबले ने आरजेडी की रेखा गुप्ता की मौजूदगी के बीच बांकीपुर को बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। बांकीपुर उपचुनाव के इस पूरे चक्रव्यूह को समझने के लिए क्षेत्र की आंतरिक सामाजिक गणित और राजनीतिक समीकरणों को समझना जरूरी है। बता दूं कि बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक बंटी राजनीति में कोई नया नाम नहीं है, लेकिन बांकीपुर के संदर्भ में वो नितिन नवीन के सबसे करीबी, विश्वसनीय और उनके दाहिने हाथ माने जाते हैं। नितिन नवीन ने दशकों की मेहनत से बांकीपुर को बीजेपी का एक ऐसा अवैध दुर्ग बनाया जहां विपक्ष सालों से पैर जमाने की कोशिश में नाकाम रहा। अब जब नितिन नवीन राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त है, तब भी बांकीपुर पर उनकी पकड़ और उनके ही चहेते को टिकट मिलना ये साफ कहता है कि जीत और हार का पूरा दरोमदार सीधे तौर पर नितिन नवीन की साख पर टिका है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा आम है कि वोट भले ही अभिषेक के नाम पर मांगा जाए, लेकिन परीक्षा तो नितिन नवीन के संगठनात्मक कौशल और उनके निजी रसूख की होगी। इस चुनावी पटकथा को सबसे ज्यादा गंभीर और आक्रामक बनाया है प्रशांत किशोर के एक अप्रत्याशित फैसले ने। अमूमन किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले प्रशांत किशोर ने किसी अन्य मोहरे को आगे करने के बजाय खुद ही बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर की यह सीधी एंट्री बताती है कि वो बिहार की सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी के सबसे सुरक्षित और शहरी क्षेत्र के प्रबुद्ध वोट बैंक वाले किले को ही ढाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जानते हैं कि अगर वो नितिन नवीन के इस गढ़ में डेंट लगाने में कामयाब रहे तो उनकी आगामी राजनीति के लिए जनसुराज का नैरेटिव पूरे बिहार में सबसे मजबूत हो जाएगा। ऐसे में राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि पीके का सीधा मुकाबला किसी नए चेहरे से नहीं, बल्कि उस विरासत से है जिसे नितिन नवीन ने यहाँ खड़ा किया है। अब देखिए देखने वाली बात होगी कि कौन इस चुनाव में आगे आता है। हालांकि आरजेडी की रेखा गुप्ता भी मैदान में है और अगर प्रशांत किशोर वोट काटते हैं तो इसका सीधा फायदा आरजेडी की रेखा गुप्ता को होने जा रहा है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत